हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज और आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ऑल माइनिंग एग्जाम यानी जैसे आपका फर्स्ट क्लास एग्जाम हो गया, माइनिंग से दर ओवर मैन सर्वे के एग्जाम में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। ओके, एसएमपी की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सीएमआर 2017 के। ठीक है, क्या होता है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, किस रेगुलेशन में आएगा, कौन से चैप्टर में आएगा, ठीक है, सीएमआर 2017 के। इसके बारे में थोड़ा आज हम जिक्र करेंगे और बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स देखेंगे, कंटेंट देखेंगे। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे इसको। ओके, चलो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। शॉर्ट में इसको एसएमपी बोलते हैं। तो ये सीएमआर के किस चैप्टर में, चैप्टर 10 में इसको रखा गया है। ओके, अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि देखो इसमें न्यू रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, पहले आपका 1957 सीएमआर 1957 में ये नहीं था। ओके, इसको किस में लाया गया है, इसको ऐड किया गया है सीएमआर 2017 के चैप्टर 10 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी मैं साथ में बताते जाऊंगी आपको। ये एक पैराडिग्म शिफ्ट है जो सीएमआर 1957 से किस में लाया गया, चेंजेस करके सीएमआर 2017 में। ओके, अब हमें रेगुलेशन 104 जो हम ये बात करेंगे किस रेगुलेशन में है, 104 रेगुलेशन में। ठीक है, 104 यानी कि देखो 3 नंबर है, यानी एस एम पी सबको बांट लो, एस से 1, एम से 0, पी से 4, एस एम पी यानी कि 104 रेगुलेशन में है। ठीक है, तो हम जैसे कि बात कर रहे थे कि ये पैराडिग्म शिफ्ट है ना, किसके लिए, माइनिंग लॉज के लिए। यानी कि आप समझो कि जो माइनिंग लॉज जो भी अभी तक यूज मतलब अभी तक जो भी होती आई है, ठीक है, उसमें एक चेंज लाने की ये कोशिश की गई है, इसको बनाया इसीलिए गया है। तो अभी जो है ये एक रेगुलेशन फॉर्म्स है। ठीक है, फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि पूरा जो माइन है वो इस पे निर्भर करेगा, है ना, क्योंकि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है, विदाउट प्लानिंग आप जो है कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, राइट। तो पूरा कैसे प्लान होगा, मैनेजमेंट प्लान कैसे होगा, इस पे निर्भर करता है ये। तो फ्यूचर में हो सकता है कि कुछ और चेंजेस लाए जाए इसमें। तो फिलहाल जो अभी है वो हम समझते हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो न्यू रेगुलेशन में क्या है, अभी रेगुलेशन 104 में तो चैप्टर 10 में माइन वर्किंग का जिक्र होता है, उसमें रेगुलेशन नंबर 104 में सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान की बात की गई। अब इसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे क्या है ये। ठीक है, तो क्लॉज 1, तो ये जो है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ये आपके फर्स्ट क्लास एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब आपका रिटन ओरल दोनों के लिए। बाकी आपके सिलेबस में आप देख सकते हो जो भी सब्सिडरीज हैं CIL के, उसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, तो क्लॉज 1 है, टोटल कितने क्लॉज है, टोटल जो है 8 क्लॉज इसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 8 क्लॉज। तो क्लॉज 1 में क्या जिक्र होता है, द ऑनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन सेल। तो जो भी ऑनर एजेंट मैनेजर है माइन का, हर माइन का, वो क्या करेगा, आगे देखते हैं। तो सब क्लॉज क्या क्या दिया हुआ, आइडेंटिफाई द हैजर्ड टू हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड एट द माइन टू विच दे मे बी एक्सपोज्ड व्हाइल एट वर्क। तो काम करते समय, काम करने के दौरान में जो ऑनर एजेंट मैनेजर होगा हर माइन का, वो ये आइडेंटिफाई करेगा कि भैया कोई हैजर्ड वहाँ पे होने के चांसेस तो नहीं है ना। तो उस पर ध्यान रखना है, जो हेल्थ है, जो सेफ्टी है पर्सन का, जो भी एम्प्लॉय हैं जो वहाँ माइन में काम कर रहे हैं, उनको उनके हैजर्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको आइडेंटिफाई करना। और ये ध्यान में रखना कि काम करते समय क्या कोई चीज़ एक्सपोज तो नहीं हो रहा है, क्या हैजर्ड एक्सपोज तो नहीं हो रहा है। इसको आइडेंटिफाई करना का काम किसका है, ऑनर एजेंट और मैनेजर का। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि भैया हैजर्ड जो होता है, तो माइन में हैजर्ड आइडेंटिफाई करने का काम किसका है, ऑनर एजेंट मैनेजर का। दूसरा पॉइंट क्या है, assess the risk to health and safety to which employee may be exposed while they are at work। तो मतलब जो उनका हेल्थ और सेफ्टी है एम्प्लॉयज़ का, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं माइंस में, क्या उनके हेल्थ और सेफ्टी को लेके कोई रिस्क है ना, क्या कोई एक्सपोज ऐसा होने वाला है। तो इसको भी ध्यान यही रखेंगे ऑनर एजेंट मैनेजर। नेक्स्ट पॉइंट है C, रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट हैजर्ड आइडेंटिफाइड एंड रिस्क एसेस। तो जो भी सिग्निफिकेंट हैजर्ड वहाँ पे होंगे माइंस में, उसका एक रिकॉर्ड तैयार करना है ना, और रिस्क को कैसे एक्सेस किया जाए इसको भी आइडेंटिफाई करने का काम कौन करेगा, ऑनर एजेंट मैनेजर। नेक्स्ट पॉइंट, मेक दोज रिकॉर्ड्स अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय द एम्प्लॉयज एंड फॉलो एन अप्रोप्रिएट प्रोसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हैजर्ड एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क। तो वही सेम चीज़ लिखा हुआ है, वहाँ यही लिखा हुआ है कि जो भी हैजर्ड वहाँ पे हुए हैं माइंस में, उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा एम्प्लॉयज़ के द्वारा, और उसका एक रिकॉर्ड जो है उसको अवेलेबल रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही इंस्पेक्शन होगा और एक अप्रोप्रिएट प्रोसेस फॉलो करना होगा हैजर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए और रिस्क को एसेस करने के लिए।
क्लॉज 2 की बात करेंगे, द ओनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन आफ्टर कंसल्टिंग द सेफ्टी कमिटी ऑफ द माइन एंड इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन ऑल मेजर्स नेसेसरी टू। यहाँ पे देखो क्लॉज 2 में ये कह रहा है जो ऑनर एजेंट मैनेजर होगा हर माइन का, वो सेफ्टी कमिटी, जो माइन का सेफ्टी कमिटी है या फिर इंटरनेशनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी ISO से कंसल्ट करने के बाद ही ये डिटरमाइन करेगा कि जो भी मेजर्स नेसेसरी हैं वो लिया जाए। जैसे कि आपका एलिमिनेट एनी रिकॉर्डेड रिस्क, जो भी रिकॉर्डेड रिस्क है उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। कंट्रोल द रिस्क एट सोर्स, जो स्रोत है वहाँ पर रिस्क जो है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मिनिमाइज द रिस्क एंड minimize the risk and insofar as the risk remain provide for personal protective equipment। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भैया ये जो आपका कोई भी एलिमिनेट, तो कोई भी रिकॉर्डेड रिस्क उसको एलिमिनेट करने का ये सब जो मेजर्स है इसको डिटरमाइन तभी करेगा जब यहाँ कंसल्ट कर लिया जाए, यानी सेफ्टी कमेटी जो माइन का है इंटरनेशनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट करने के बाद ये डिटरमाइन किया जाएगा ऑनर एजेंट मैनेजर के द्वारा। ओके, अगर ये जो तीन चीज़ आप देख पा रहे हो, एलिमिनेट एनी रिकॉर्डेड रिस्क, कंट्रोल द रिस्क एट सोर्स, मिनिमाइज द रिस्क, अगर ये सब करने के बाद भी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं तो उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE किट इनको प्रोवाइड किया जाएगा। इंस्टीट्यूट प्रोग्राम टू मॉनिटर द रिस्क टू विच एम्प्लॉय में बी एक्सपोज, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जो है बनाया जाए, इंस्टीट्यूट किया जाए ताकि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर रिस्क से एक्सपोज हो रहे हैं तो वो उस प्रोग्राम की मदद से समझ पाएँ। ओके, ये यहाँ पे क्लॉज 2 में लिखा है। क्लॉज 3 में क्या है, Based on the identified hazard and risk, the owner agent manager of every mine shall be prepared an auditable document called safety management plan। तो इस हैज़ार्ड जो आइडेंटिफाई हैज़ार्ड और रिस्क है इनके बेसिस पे जो ऑनर एजेंट मैनेजर होगा हर माइन का वो क्या करेगा, एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा। तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बोलते हैं उसको। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि भैया ये सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान क्या है। तो एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है जो ऑनर एजेंट मैनेजर जो हर माइन का होता है वो प्रिपेयर करते हैं इसको, जो किस पे बेसिकली बेस्ड होता है, आइडेंटिफाइड हैज़ार्ड एंड रिस्क पे बेस होता है। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। That forms part of overall management and includes organizational structure, planning, activities, responsibilities, practices, procedures, process, resources for developing, implementing, achieving, reviewing and maintaining safety and health policy of company। तो उस कंपनी का जो भी हेल्थ पॉलिसी है, जो सेफ्टी पॉलिसी है, वो सबको ध्यान में रखते हैं, उसी से रिलेटेड सारा इसका मैनेजमेंट, सारा ही कैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, प्लानिंग कैसी होगी, सेफ्टी एक्टिविटीज़ कैसी होगी, ये सब कुछ इसमें दिया होता है। ठीक है, इस ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट में ध्यान में रखिएगा इसको। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन क्लॉज 4 पे। It shall be duty of the owner agent manager to implement the measures determined necessaries and contained in the safety management plan for achieving the objectives set out in the sub-regulation 2 in order in which the measures are listed in said sub-regulation। तो यहाँ क्लॉज 4 में कहा जा रहा है कि ये ऑनर एजेंट मैनेजर का ड्यूटी होता है कि जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत जो डिटरमाइन नेसेसरी मेजर्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम ऑनर एजेंट मैनेजर का होता है, ताकि जो ऑब्जेक्टिव उसमें सेट्स आउट किए गए हैं सब रेगुलेशन 2 में उसको अचीव किया जा सके। ठीक है, ये समझ में है। आगे बढ़ते हैं क्लॉज 5। द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान शैल कंटेन, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के अंदर क्या क्या होता है वो देखेंगे क्लॉज 5 में। ये डिफाइन माइन सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी ऑफ द कंपनी, ऑब्वियसली बात है कंपनी का जो माइन सेफ्टी है, हेल्थ पॉलिसी वो सब डिफाइन किया गया है। अ प्लान टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी, तो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का एक प्लान है इसमें। हाउ टू माइन और माइंस इंटेंट टू डेवलप कैपेबिलिटीज टू अचीव द पॉलिसी, तो इसमें कैसे माइन मतलब कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करेगा ताकि इस पॉलिसी को अचीव कर सके। प्रिंसिपल हैज़ार्ड मैनेजमेंट प्लान, तो प्रिंसिपल हैज़ार्ड मैनेजमेंट प्लान भी का जिक्र किया गया इसमें। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, तो क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को हम अपनाएंगे इसको पॉलिसी को अचीव करने के लिए। उसके बाद है वे टू मेजर्स मॉनिटर एंड इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान एंड टू करेक्ट मैटर्स दैट डू नॉट कन्फर्म विद द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा रास्ता हम निकालेंगे जिसमें हम सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को मॉनिटर करेंगे और उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ प्लान टू रेगुलरली रिव्यू एंड कंटिन्यूअली इंप्रूव द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, एक ऐसा प्लान बनाना ताकि हम सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को क्या कर सके, रिव्यू कर सके, कंटिन्यूअली इसको इंप्रूव कर सके, ये ऐसा प्लान को डिजाइन करना। नेक्स्ट पॉइंट है अ प्लान टू रिव्यू द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इफ सिग्निफिकेंट चेंजेस अकर, अगर मान लो कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस उसमें अकर हो जाते हैं तो एक ऐसा प्लान होना चाहिए रिव्यू करने के लिए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को। ठीक है, नेक्स्ट है डिटेल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइन वर्कर्स इन इट्स डेवलपमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन, जो भी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान होगा, जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान होगा उसके डेवलपमेंट और एप्लीकेशन जो भी होंगे उसमें जितने भी लोगों का माइन वर्कर्स जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है उनका डिटेल इसमें होना ज़रूरी है। ओके, अब ये हम आ जाते हैं क्लॉज 6 पे। क्लॉज 6 कहता है द ओनर एजेंट मैनेजर ऑफ एवरी माइन शैल पीरियडिकली रिव्यू द हैज़ार्ड आइडेंटिफाइड एंड रिस्क असेसमेंट टू डिटरमाइन वेदर further elimination, control and minimization of risk is possible and consult with the safety committee on review। देखो क्लॉज 6 इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि भैया हर माइन में
कितने टाइम पे हमें कितने टाइम पे ऑनर एजेंट मैनेजर जो है हैजर्ड को आइडेंटिफाई करता है या रिस्क एसेस करता है। तो आपको याद रखना होगा वो शैल पीरियडिकली रिव्यू द हैजर्ड आइडेंटिफाइड एंड रिस्क एसेस। ठीक है, ऑनर एजेंट मैनेजर जो होता है हर माइन का पीरियडिकली हैजर्ड को आइडेंटिफाई करता है और रिस्क को एसेस करता है। ठीक है, किस लिए? तो मतलब आने वाले समय में क्या ऐसा कोई रिस्क है जिसको हम कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं रिस्क को, क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है? और उसको कंसल्ट करता है सेफ्टी कमेटी से। ठीक है, रिव्यू के बेस पे। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। क्लॉज 6 इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 7 की जिक्र करेंगे अब हम। द ऑनर एजेंट मैनेजर ऑफ एवरी माइन शैल सबमिट अ कॉपी ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान टू रीजनल इंस्पेक्टर। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि जो ऑनर एजेंट मैनेजर होता है हर माइन का, वो जो कॉपी होता है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का, उसको किसको सबमिट करता है? समझ रहे हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा रीजनल इंस्पेक्टर को ये सबमिट करते हैं। Who may at any time by an order in writing require such modification in the plan as he may specify therein। तो यहाँ पे ये समझना है कि वो किसी भी टाइम एक ऑर्डर पास कर सकता है, उसमें लिख सकता है कि अगर कोई मॉडिफिकेशन करना है इस प्लान में तो वो ये जाहिर कर सकता है, वो स्पेसिफाई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा इतना। क्लॉज 7 इंपॉर्टेंट है। फिर क्लॉज 8 की बात करेंगे। द ऑनर एजेंट मैनेजर ऑफ एवरी माइन शैल रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि भैया कौन रिस्पॉन्सिबल है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का? तो वो कौन है? ऑनर एजेंट और मैनेजर। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना बेसिक जानकारी हमें पता होनी चाहिए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान की जब हम बात करेंगे तो। ठीक है, तो टोटल कितने क्लॉज हैं? टोटल 8 क्लॉज हैं, तो हमने उसको जिक्र करा। ठीक है, और आपने देखा कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में क्या इंपॉर्टेंट है कि भैया चैप्टर 10 में है। ठीक है, चैप्टर 10 रोमन में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चैप्टर 10 आपका माइंड वर्किंग से रिलेटेड है। उसके बाद रेगुलेशन 104 में आपका सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान आ जाएगा। क्लॉज 8 है, क्लॉज 1 में आप देख रहे क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसको थोड़ा सा आप याद कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। ओके, ठीक है, तो 104 याद रखना है। 104 से ही क्वेश्चन में बेसिकली आपसे सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान पूछ सकता है, तो इसको इतना ध्यान में रखना है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसको हमने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे इसी तरीके से दूसरे टॉपिक को लेके जो CMR से रिलेटेड होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।